हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम क्या करेंगे, आज जो हमारी एक्सरसाइज 13.3 कुछ सम बचे हैं उनको करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, 13.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम को हमने सॉल्व किया था और 4 सम बच्चे इसके रहते हैं, उनका हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। और एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 9th 10th और 11th, इनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया, देखिए स्टेट बुक में क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, यहाँ पर हमें क्या दिया बच्चों, अब यहाँ पर एक आ गया है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स जिनका डायमीटर में दिया गया 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस उसकी है 2 मिलीमीटर, मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5, 10 और 3.5। अभी एक क्यूबॉइड बनाना है इस साइज का, कितने कॉइन को मेल्ट किया जाए ये हमें कहा गया है। और जो क्यूबॉइड हमें दिया उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी गई है, एक क्यूबॉइड हमें दिया गया है और कॉइन्स है और कॉइन्स की थिकनेस भी है कुछ ना कुछ। तो कितने कॉइन मेल्ट किए जाएं ताकि हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए, तो क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमें क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ कॉइन वो हमें दिया गया है 1.75 मीटर, सेंटीमीटर में है, ध्यान रखें। अब ये सेंटीमीटर में है और इसकी थिकनेस हमें दी गई है, तो रेडियस पहले निकाल लें। रेडियस ऑफ कॉइन तो आपकी रहेगी, इसका हाफ हो जाएगा। चाहो तो इसको थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ले, क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर इसका डेसिमल रिमूव करें तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 और 25 7 जा 175 और ये 8 जा, तो क्या आ जाएगा 7/8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास। थिकनेस हमें दी गई है, थिकनेस ऑफ कॉइन और वो हमें दी गई मिलीमीटर में दी गई। देखिए अब थिकनेस हमारे पास क्या दी गई है, वो दी गई 2 मिलीमीटर। अब चेंज हमें करना पड़ेगा किसी ना किसी को, तो मिलीमीटर को कर ले सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 10 से डिवाइड कर दें तो 0.2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। इसका पहले वॉल्यूम निकाल लें एक कॉइन का, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। तो अब कॉइन की शेप कैसी हो, जब थिकनेस हमें दी गई, मोटाई, अगर सर्कल की कुछ भी हाइट हो जाए, थोड़ी सी भी हाइट हो, तो वो आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल रहेगा, तो पाई r²h। अब पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, r 7/8 है और थिकनेस इसकी जो आपकी हाइट बन जाएगी, ध्यान रखिए जो मोटाई है उसकी और थिकनेस आपकी हाइट, तो 0.2 है, इसको मैं 2/10 लिख सकता हूँ। यहाँ से 2 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 11, तो बाकी कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो 11 7 जा 77 और 8 जा 16, तो 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो क्यूबॉइड अपने फॉर्म करना बनाना है इस कॉइन से, इन कॉइन से, तो क्या उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है। लेंथ हमें दी गई उसकी, वो आपकी दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसकी बच्चों दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट की बात करें तो आपकी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम भी निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा, अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या होगा देखिए, लेंथ 5.5 और सभी सेंटीमीटर में ध्यान रखें, यूनिट का ध्यान वैसा रखें, ये 10 और ये 3.5। डेसिमल इसका रिमूव कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा और अगर इसका डेसिमल हटा लो तो 5 से हो सकता है, लेकिन हमने करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसा रख लेते हैं 5.5 × 3.5 और ये भी क्यूबिक
सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड, जितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा 5.5 इंटू 35, इसको डिवाइड करेंगे, इस एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में फ्रैक्शन है तो क्या हो जाए इसका मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल 160/77। तो अब डेसिमल यहाँ पर रिमूव कर लें, ये 10 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, और फिर 7 1 जा और 7 5 जा। अब 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 400 कॉइन्स, ये इसका आपका आंसर रहेगा। तो इस साइज के अगर हमारे पास 400 कॉइन्स हों तो हम इस साइज का एक क्यूबॉइड बना सकते हैं मेल्ट करके, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या दिया, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18। कोई बकेट है, बाल्टी है, सिलेंड्रिकल है, इसकी में हाइट दी गई है और बेस डायमीटर में दिया गया है। हाइट इसकी है, हाइट ऑफ बकेट दैट इज 32 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया बेस डायमीटर, डायमीटर ऑफ बेस, और बेस सर्कुलर होता है तो यहाँ पर आपका डायमीटर 18, सॉरी यहाँ पर जो डायमीटर नहीं रेडियस ही दी गई है, तो रेडियस दी गई है देखिए, तो रेडियस ऑफ बकेट तो वो हमें दी गई 18 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है, इसमें रेत भरी हुई है, सैंड, ये पूरी रेत से भरी हुई है, फिल्ड विद सैंड, दिस बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड, सो ग्राउंड में खाली किया गया है, अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और क्या बनाए, कौन बनाएगा, कॉनिकल हीप, इस प्रकार से। अब इस कॉनिकल हीप की हमें क्या दी गई, हाइट दी गई है बच्चों, सिर्फ हाइट 24 सेंटीमीटर, हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है, सलांट हाइट हमें फाइंड करनी। तो यहाँ पर भी वही रहेगा, जो रेत इस बकेट में था उसको हमने एम्प्टी किया, कॉनिकल हीप बना दी, तो रेत का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम सेम है रहेगा, दोनों के वॉल्यूम निकाल के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं एक बार। अब कौन की हाइट क्या है, हाइट ऑफ कॉनिकल हीप, तो वो हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। अब दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो एक को H1 एक को H2 या फिर स्मॉल कैपिटल से लिख लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल h से, उसको कैपिटल H से। अब दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सैंड वही है, उसी को हमने पहले सिलेंड्रिकल शेप में था, फिर वो आपका कॉनिकल शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो क्या रहेगा, हमें इसकी निकालनी है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, कौन का वॉल्यूम क्या रहेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। इस h को मैंने कैपिटल इसलिए रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, दोनों h अगर हमने स्मॉल लिखे तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की हाइट डिफरेंट है। तो पाई कैंसिल हो सकती है, और फिर रेडियस का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, इसकी रेडियस का भी फिर हम कैपिटल R से ही कर लेते हैं ताकि यहाँ भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो सिर्फ ये कैंसिल होगी पाई, तो 1/3 r स्क्वेयर, और जो आपका कौन है, कौन की हाइट है 24, और इसकी रेडियस हमारे पास 18 है, हाइट इसकी 32। बस इसको हमने सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से करेंगे, 3 8 जा, तो यहाँ पर r स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 32/8, 8 4 जा 32। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि मुझे स्क्वायर रूट करना, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि 18 का एक पेयर बनता है और 4 आपका ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तो लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे इसको। अब r इज इक्वल टू 18 × 18 इंटू
4, और जब पेयर बन जाएगा तो एक पेयर में से नंबर बाहर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी रेडियस आ चुकी है 36 सेंटीमीटर। तो ऐसा निकालने हमने कौन की जो कॉनिकल हेप है उसकी रेडियस आपके पास आ चुकी है। अब स्लांट हाइट निकालनी बच्चों, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब रेडियस भी हमारे पास आ चुकी, हाइट हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब यूज करते हैं इसको। तो आर का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं 36 का स्क्वायर करूँ, 24 का स्क्वायर करूँ, उनको ऐड करूँगा, फिर फैक्टर करूँगा, नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ देखिए ईजिली। अब 36 इंटू 36 इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पर 24 इंटू 24। अब मैं यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन ध्यान ये रखें पहले इनमें से कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 12, क्योंकि दोनों 12 से डिवाइड होंगे, और एक 12 यहाँ से, तो जो कॉमन आपके आएंगे 12 मल्टीप्लाई 12, ये ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा देखिए, इसको 12 से डिवाइड किया 3, इसको भी 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4। अगर ये ऐसे ना समझ में आए तो आप अपने तरीके से करें, इनका स्क्वायर करें फिर ऐड करें उस तरीके से, लेकिन ये आसान रहेगा बच्चों। यहाँ पर 36 और 24 में से मैंने कॉमन लिया 12 को, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, फिर मैंने इस 36 और 24 में से कॉमन निकाल लिया, 12 आएगा, उनकी मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ भी 3, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, अब यहाँ पर 12 जो आपका है वो रूट से बाहर रहेगा, और यहाँ पर आपका रहेगा 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा 12 अंडर 13, और 2 इसके आंसर हमारे पास आएंगे। एक हमारे पास रेडियस आ चुकी है इसकी 36 सेंटीमीटर, और एक इसने पूछा स्लांट हाइट, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया देखिए। अब यहाँ पर और एक लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं, सिंपल से हैं, देखिए फटाफट से उनको समझते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। चलिए अब 8th में क्या दिया देखिए बच्चों, वाटर इन अ कैनाल, एक नहर है उसमें पानी है, उसकी विड्थ हमें दी गई है, डेप्थ हमें दी गई है, और स्पीड ऑफ वाटर दी गई है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। एक खेत में एक फील्ड है कोई भी, उसमें पानी जाएगा, उसका हमने क्या निकालना, एरिया निकालना है, और हाइट की बात यहाँ पर हो रही है तो क्यूबॉइड बन जाएगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जो कैनाल उसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज 6 मीटर, और इसकी डेप्थ में दी गई है, डेप्थ ऑफ कैनाल वो हमें दी गई है 1.5 मीटर। यहाँ पर बच्चों स्पीड दी गई है, स्पीड को लेंथ लेके चलेंगे हम, ब्रेड्थ और हाइट आपके पास ये हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ वाटर, और वाटर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर। अब हमें यूनिट सेम रखनी होती है, चाहे किलोमीटर में रखो, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो किलोमीटर को चेंज कर लें इजी रहेगा। तो क्या बन सकते हैं इसके, इसको हम लिख सकते हैं 10,000 मीटर पर आवर, ये बन जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में होंगे 1000 मीटर। चलिए अब इसका पहले वॉल्यूम निकाल दें, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, इस नहर में जो पानी होगा उसका वॉल्यूम होगा ये। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट कीबोर्ड शेप में आपका हो जाएगा ये। तो लेंथ इसको ले लेते हैं 10,000, ये 6 और ये 1.5 डेसिमल इसका रिमूव कर दें तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 15 6 90 और 3 0 ये आपकी रहेंगी, और मीटर क्यूब। ये बच्चों जी जो पानी आएगा ये 1 घंटे में जाएगा उस फील्ड में, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, इसने कहा है 30 मिनट में कितना पानी जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट, अब क्या दिया देखिए पढ़ लें, इरिगेट
द फील्ड इन 30 मिनट। तो 30 मिनट का, ये 60 का है, 30 का निकाल क्या करें, हाफ कर देंगे, सिंपल सा। 90,000 है, इसका हाफ। अब 30 मिनट का निकालना है, 60 का मैं दिया है, 30/60 करो 1/2 हो जाएगा, हाफ कर दीजिए, सिंपल सा। यहाँ से आपका 45 और ये 30 आपकी सेम। इतना पानी वहाँ पर जाएगा फील्ड में। अब हमें एरिया निकालना है बच्चों, ध्यान रखें। अब हाइट हमें दी गई है, हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड। उस खेत में पानी की हाइट क्या होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर यहाँ मीटर तो चेंज करना पड़ेगा, तो 8/100 कर सकते हैं, तो मीटर बन जाएंगे। अब हमें निकालना एरिया। देखिए बच्चों, जिस फील्ड में, जिस खेत में पानी जाएगा वो रेक्टेंगुलर है। हाइट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर रेक्टेंगल की कुछ हाइट हो जाएगी तो क्यूबॉइड बन जाएगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता क्या होता है, L × B × H। तो इतना पानी जा रहा है उस फील्ड के अंदर 30 मिनट में। हाइट, सिर्फ हमें हाइट दी, हमने एरिया निकालना है, एरिया होगा लेंथ × ब्रेड्थ फील्ड का। तो 8 जो आपका यहाँ पर हाइट पुट करो, उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको अपने सोल्व करना है, तो यहाँ पर डिवाइड कर लें 8 से। 8 1 जा 8, 5 जा 40, तो 50, 8 6 जा 48, तो 2 बचेंगे, 8 2 जा 16, और फिर 8 5 जा, तो आपका यहाँ पर रहेगा 5 6 2 5 और ये 0, और ये आपका रहेगा। अब एरिया है, ध्यान रखिए, तो एरिया आपका रहेगा स्क्वायर मीटर में। अगर हेक्टेयर में कहा हो तो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत तो नहीं है। यस, हमें ये फाइंड करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका, लेकिन यहाँ पर फिर एरिया है, क्यूब नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं निकाल। अब एरिया, तो उस फील्ड का एरिया आपके पास आ चुका है जो हमें फाइंड करना था, एरिया ऑफ, यस, तो एरिया आपके पास आ चुका, लेंथ × ब्रेड्थ। तो हमने इस प्रकार से सॉल्व इसको करना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक और बचता है। एक फार्मर है जिसने क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट किया है, एक टंकी है सिलेंडर, उसको भरना है। तो कितने टाइम में भरेगी, हमें ये फाइंड करना है। दोनों का की हमें डायमेंशंस दी गई हैं। देखिए, अ फार्मर कनेक्टेड अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल टू अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक नहर से कनेक्ट किया गया है पाइप के द्वारा, और विच इज 10 मीटर डायमीटर और 2 मीटर डीप। कैनाल की भी हमें दी गई है, लेकिन ध्यान रखें सेंटीमीटर मीटर का। तो क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इसका है। पाइप का हमें दिया गया डायमीटर ऑफ पाइप, और वो हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पर सबको मीटर में कर ले, क्योंकि किलोमीटर में सेंटीमीटर को चेंज करेंगे थोड़ा सा पॉइंट में आएगा फिर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ पाइप अब क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और मीटर में करूँगा तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा। अब 100 से डिवाइड, तो ये आपको हो जाएगा 0 कैंसिल, तो 0.1 मीटर। चलिए, इसकी हमें क्या दी गई है, इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, पानी की स्पीड दी गई है, लेंथ हम इसको लेकर चलेंगे, स्पीड ऑफ वाटर थ्रू पाइप। इस पाइप से पानी जिस स्पीड से जाएगा वो दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा हमें, किलोमीटर को जैसे अभी हमने किया था, तो ये 3000 मीटर पर आवर बन जाएगा। अब ये पाइप कैसी होगी, पाइप सिलेंड्रिकल रहेगी, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में जो पानी जाएगा उस पाइप से। अब देखो, जो दोनों सिलेंड्रिकल है, पाई के लिए मैं यहाँ पर पुट नहीं करूँगा, पाई को पाई रखूँगा, पाई r², और r है 0.1 इंटू 0.1, और ये आपकी रहेगी इसकी ये लेंथ बन जाएगी। डेसिमल इसका रिमूव कर लेते हैं,
10 10, तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल, तो आपके पास क्या रहेगा ये 30 पाई क्यूबिक मीटर। अब क्योंकि मीटर हमने चेंज किया था, ये आ जाएगा। अब जिस सिलेंड्रिकल टैंक को भरना है उसकी भी हमें डायमेंशन दी गई है। डायमीटर उसका 10 दिया गया और इसकी डेप्थ हमें दी गई है 2 मीटर। तो इसका डायमीटर में दिया गया है, डायमीटर ऑफ टैंक, और टैंक सिलेंड्रिकल है। अब इसका डायमीटर बच्चों 10 मीटर, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी फिर, रेडियस ऑफ टैंक तो 5 मीटर, और डेप्थ इसकी दी गई है, ये हाइट इसको हम लेके चलेंगे, डेप्थ ऑफ टैंक वो दी गई 2 मीटर। अब इस टैंक में कितना पानी आ सकता है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, तो सिलेंड्रिकल टैंक है तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है। पाई यहाँ भी पुट नहीं करेंगे, फिर ध्यान रखें, क्योंकि दोनों जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा पाई, तो ये ध्यान रखें, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और 5 5 जो 25 टू जा 50, तब को हो जाएगा 50 पाई क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, किसको किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान रखें, पाइप के द्वारा टैंक को भरा जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक को, तो टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे पाइप के वॉल्यूम से, जो वाटर से आएगा, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। उस टैंक को भरने में जो टाइम लगेगा, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए। यहां कर लेते हैं इधर साइड में थोड़ा सा, देखिए अब क्या हमारे पास आंसर इसका रहेगा। अब टाइम हमें निकालना है, तो टाइम क्या रहेगा, टेकन टू फिल द टैंक। तो जो टैंक का वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या आया था 50 पाई, और पाइप के साथ जो पानी आएगा उसका वॉल्यूम 30 पाई। ये पाई कैंसल, 0 कैंसल, तो 5/3। अब ये टाइम है, ध्यान रखें, और ये टाइम आपका हावर्स में है। हमारा आंसर हम मिनट में निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अब हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे बच्चों, इसको 60 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे 20, और 25 जा 100, तो 100 मिनट में वो टैंक कंप्लीटली भर जाएगा इस पाइप के द्वारा। तो ये हमने इसमें करना है। तो आपके क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3.3। एक एक्सरसाइज इसकी और बचती है बच्चों, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।